बाबर अवान साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद जो अभी पूरे मुल्क में मारा मारी, पकड़ धकड़, फायरिंग, चैलिंग, दरख्तों को आग, खवातीन की बेहुरमती, उनको बच्चों समेत जेलों में डाला जा रहा है। यहाँ लाहौर में रावी के पुल से आपके एक ओहदेदार को उठा के नीचे फेंक दिया और वो शहीद हो गया। तो आपने गुंगलियां डाली हुई है और मरियम कहते ये शिकस्त खुर्दा टोला है, 200 बंदा इनके साथ नहीं, ये रोते पीट पे सुबह हमारे पाँव में पड़ गए, दोपहर को फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे लेट गए और अभी सब रो रहे हैं हमें बचा लो, हमें बचा लो। व्हाट इज गोइंग ऑन? थैंक यू। आपके जज्बात की मैं भी कदर करता हूं, बाकी भी करेंगे, लेकिन ये मरियम झूठी और उसका टोला जो बातें फैला रहा है वो गलत हैं। पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि कल गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपने प्रेसिडेंट शुएब शाहीन के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आज कहा गया था कि हम आके, मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ था, तो वहां से मैं गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी प्रोसीडिंग्स के हवाले से मना कराया है, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इसका जो दूसरा हिस्सा है उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। ये अगर कोई बाहर नहीं निकला, ये ठीक कह रही हैं, तो फिर ये फायरिंग किसके ऊपर हो रही है? ये कत्ल कौन हो रहा है? ये शेलिंग हमारे टैक्स के पैसों से, कौम के टैक्स के पैसों से गोलियां जो खरीदी गई हैं वो कौन चला रहा है? कराची में भी नुमाइश चौरंगी के पास भी फायरिंग हुई है। अभी मुझे असद उमर का मैसेज आया है, अभी मुझे मैसेज आया है जुल्फी बुखारी का और लोगों का मैसेज आया है कि मैसिव शेलिंग हो रही है और इंटरनेट बंद करके और बाकी जो मोड्स हैं कम्युनिकेशन के उनको बंद करके सारे कुछ पाया जा रहा है। और ये एक पहलू इसका हो गया। इसका दूसरा पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के बाद मुझे आईजी इस्लामाबाद ने टेलीफोन किया था थोड़ी देर पहले। मैंने आईजी इस्लामाबाद को कहा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? आपने एक जगह अलॉट हुई है, आप पुलिस की तरफ से लोगों को ये बताएं भी, और आप पुलिस की तरफ से अपने लोगों को मना कराएं कि यूज ऑफ फोर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिए। लेकिन इसके साथ ही जो मरियम झूठी है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इल्जामात लगाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है उसके हवाले से भी उसने गुफ्तगू की जो खिलाफ वाक़या है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर मैंने टेलीफोन किया सेक्रेटरी इंटीरियर को और उनको मैंने कहा कि कराची में फायरिंग हुई है और पंजाब में भी जो यूज ऑफ फोर्स हो रहा है, और एक पंजाब का लाहौर का पुलिस वाला वो बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की तरह से इल्जामात लगा के कल से बोल रहा है। ये भी मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नॉलेज में लेके आया। अब हमें ये कहा गया था कि मैंने उनको कहा कि कुछ फैसले ऐसे हैं जो इमरान खान खुद करेंगे और मैं उनसे मिले बगैर वो फैसले अदालत को नहीं बता सकता। दो बातों पे हम बड़े क्लियर हैं। एक तो ये हुकूमत नाजायज है, इम्पोर्टेड है, और ये हुकूमत इललेजिटिमेट है, इसको हम नहीं मानते। दूसरा ये है कि मैंने कहा, ये कहते हैं फौरी मसला हल कर दो, आप कहें इनके लॉ ऑफिसर से और इनकी साइड से, अभी अगर ऐलान कर दें इलेक्शन का तो मसला हल हो गया। मसला तो इतना ही है, तो इतने तरद्दुद की इनको जरूरत नहीं रहेगी कि पूरी कौम को मारने के लिए निकल पड़े। ये जो आग लगाई जा रही है इसके बारे में भी ये मुसद्दका इतलात हैं कि आग खुद लगाते हैं। इन्होंने असला बरामद जो करने का दावा किया था वो झूठा है, और वहां पे जो मैंने सारी जगह ये देखा हुआ है, मेरा इतना 40 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है वकालत में, कि थाने भरे हुए होते हैं जिसके ऊपर असला डालना चाहते हैं वो डाल देते हैं। इससे पहले एक हुकूमत ने असला डाला था इजाजुल हक साहब पे, दूसरी ने डाला था शेख रशीद साहब पे, बाद में पता लगा कि वो क्या असले थे। अब तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो लोगों के रास्ते हैं और लोगों की जो जिंदगियां हैं और लोगों की जो लाइफ लाइन है इकोनॉमी, उसके ऊपर ये हमलावर हो गए। इस वक्त मैं दुखी दिल के साथ, लेकिन मैं कहूंगा जरूर, मैं एक बात छुपाऊंगा नहीं, इस वक्त पिंडी को पुलवामा बना दिया गया है। सीज देख लें, मजालिम देख लें, आप वहां फेंके हुए जो टुकड़े हैं कांच के वो देख लें सड़क के ऊपर, जख्मी लोगों के हाथ, टांगे, पांव गिने ही नहीं जा रहे, और एक मुकम्मल किस्म का आप सबको भी, मैं सिर्फ शाबाश नहीं कह रहा, मैं आपको और आपके इदारे की अजमत को और आपकी सहाफत को मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूं। उसके साथ मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि इस्लामाबाद को अनंतनाग बना दिया गया है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, जो मर्जी यहां पे गोलियां मारे, बाबर अवान साहब यहां आगे लगाए। अच्छा, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा पंजाब इन्होंने इस वक्त चारों सूबों से काट दिया है। आपको पता है कि एक जगह से पंजाब लगता है सिंध के साथ,
दूसरी जगह से वो लगता है बलूचिस्तान के साथ, तीसरी जगह से वो लगता है केपी के साथ, चौथी जगह से इस्लामाबाद, ये कोई कॉलोनी नहीं है किसी सूबे की, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक अलहदा से जगह है। तो सारे पाकिस्तान में क्या मैसेज कि एक खानदान को और करप्ट टोले को बचाने के लिए हम सूबों की खुद मुख्तारी, उनका राइट ऑफ वे, कल जो आटा सुबह जाना था, कल जो खाने की चीजें जानी थी, कल वो सब्जियां जो जानी थी, इस्लामाबाद में भी कल के बाद कैद शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सब्जियां आज लोगों ने उठा ली हैं, सारे ईटेबल उठा लें, और दुकानों के जो डेली कंज्यूमर्स गुड हैं, तो ये करने किधर जा रहे हैं, और जो खामोश हैं वो किस बात के लिए खामोश हैं, क्या तमाशा लगाना चाहते हैं मजीद, जो इस मुल्क का दुनिया की 5वीं बड़ी एटमी ताकत का पहले इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। बाबर अमान साहब, ये बताइएगा कि अभी मरियम साहिबा ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोबारा डिनाई किया कि कोई इलेक्शन नहीं होंगे, हम कोई डेट नहीं देंगे, अब हमने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जो अदालत ने कहा है, एक स्पेसिफिक जगह पर आप खुद भी आज गए, पेश हुए सारा, आप लोग डी चौक जाने का कह रहे हैं, तो क्या खान साहब से आप लोगों की इस पर बात हुई है? डी चौक ही जाएंगे या इस्लामाबाद पहुंच के वेन्यू वही होगा जो अदालत ने कहा, क्या होगा? देखिए, अदालत के अंदर की मैं बात पे किसी पे तबसरा नहीं कर सकता। आई एम सीनियर काउंसिल ओवर देयर, और उन्होंने एतमाद किया है कि हम बात नहीं करेंगे, इसलिए मैं उन सवालों का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मरियम ने वो अदालत के हुक्म को हवा में उड़ाया, और जो पहला पोर्शन था, इसके बाद जो इस वक्त बना हुआ है जनरल डायर पंजाब में, और वो दोहरा रहा है जलियांवाला बाग की तारीख में। ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ जलियांवाला बाग में ये तारीख नहीं दोहराई गई थी। आप जरा पढ़ लें इंडिया एज आई सॉ, जो जनरल एडवायर था, उसने ये किताब लिखी, आखिरी गवर्नर था वजीरता पंजाब। तो उसने कहा हमने बमबारी करवाई थी गुजरांवाला पे। इस कदर बेशरम, बेगैरत, बेहिस लोग हैं, बेटियों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, घरों के अंदर जा रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूं कि ये आग से खेल रहे हैं, और ये कोई अगला इनका प्लान है जो श्रीलंका में नहीं हुआ, उससे भी अगला प्लान है जिसको बाबर साहब, इस वक्त अगर हम बात करें तो हमजा साहब की जो सीएम शिप है, ऑब्वियसली वो चैलेंज्ड एक पोजीशन है, क्योंकि वो जिन वोटों की बुनियाद पे सीएम बने थे वो तो डिसीट हो गए लोग। अब उसको अदालत में मामला जाएंगे, एक तो फिर पहले उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त स्टेटस है, फिर दूसरा ये जो उसके पंजाब के अंदर जो ये पुलिस क्रैकडाउन वगैरह सब हो रहे। राना सनाउल्लाह साहब है तो विफाक में, लेकिन ऑब्वियसली ये तो सूबे का खुद का प्रेरोगेटिव है ना, तो ये जो एक खला है बीच में, ये ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये ओनर्स किसके ऊपर होगा, ये सारा इसका एक लीगल भी तो पाथ रूट होता है ना। देखिए मैडम, हमजा कुकड़ी नहीं रोक सका अपनी उसकी चोरी, जो उसकी कुकड़ियां थी वो चोरी हो गई, उसके पास क्या इख्तियार है? एक दूसरा, आपके शहर कराची का मुस्तफा एम्पेक्स केस है 2016 का, उसमें यह कहा गया है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कैबिनेट एंड द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर, वो गवर्नमेंट होती है। कहाँ है काबीना? 2 महीने हो गए, नहीं है। इसलिए कि हमजा कुकड़ी वापस ला सके या ना ला सके, ये जो पैसे हैं ये उसको देने पड़ेंगे, और ये जो जितने उसने अहकामात किए ये मावराए आईन है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आज जो उनके जो लॉ ऑफिसर पेश हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो छोटी सी प्रोसीडिंग हुई, उसके बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ गई थी, उसके दौरान उन्होंने ये कहा कि पंजाब में बहुत बड़ा इस वक्त आईनी बहरान है। ये उन्होंने तस्लीम किया, आपके रिपोर्टर्स वहां पे थे, आप उनसे जरा पूछ लीजिए, तो वो तस्लीम कर रहे हैं कि पंजाब में कोई गवर्नमेंट नहीं है। दूसरा, इसका पहलू जो आपने सवाल का छेड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 63A क्या था? हमने कोई तोते और मैना की कहानी लिखी हुई थी, सदर साहब ने अपने रेफरेंस तैयार करने में मैं शामिल था, और वो फाइलिंग लॉ ऑफिसर जो उस वक्त था वो हमारे अटॉर्नी जनरल, उनके जरिए से हुई थी। और उसके साथ जब हमने ये देखा कि एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को जबरदस्ती इंस्टॉल कर दिया गया, इख्तियार और इख्तियार के दरवाजे खोल के उनके हवाले कर दिए गए, तो फिर मैंने इमरान खान के और पार्टी के मशवरे के बाद आर्टिकल 184(3) की पीटीआई की जानिब से, रेफरेंस में भी पीटीआई का वकील मैं था, उसमें हमने वाकयात लिखे। वाकयात क्या थे? सिंध हाउस के वाकयात क्या थे? आवारी टावर के वाकयात लाहौर के, उनके ऊपर जजमेंट में आई है। मिसाल के तौर पे अगर साल पहले किसी की डकैती होती है, साल बाद फैसला आता है, तो डाकू को वो सजा मिलेगी उसकी। इसलिए वो जिस दिन से ये डिफेक्शन हुई है उस दिन से वो नाअहल है, ये बात क्लियर है। तो उनके पास किधर से अक्सरियत आ गई? 2 लोग उनके अपने तो ये अहकामात कौन दे रहा है? मतलब ये अहकामात जो पंजाब पुलिस से कर रही है, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये क्या राना सनाउल्लाह साहब कर सकते हैं लीगली वहां से ये सब कुछ ऑर्डर कर सकते? कहीं ना कहीं से तो एक पावर ड्रॉ हो रही है ना।
टोटली इलीगल ऑर्डर्स, ये तो उनसे सवाल करना चाहिए जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन इन टोटली इलीगल ऑर्डर्स का दो नतीजा निकल रहा है इस वक्त। 500 वकीलों को बाहर निकलने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया इस बात में। उसमें से जख्मी वकीलों को मेरे पास फुटेजेस आ चुकी हैं। आपने देखा मेरे घर के ऊपर इन्होंने जब सीज डाली 2 दिन की, तो पूरे पाकिस्तान की वो बारें जो उससे पहले हमारे लिए नहीं बोलती थी वो उठ के खड़ी हो गई। सबको नजर आ रहा है कि कोई भी इनके दौर में महफूज नहीं है। जिस तरह जलियांवाला बाग में उन्होंने ये नहीं देखा किस मजहब से इसका ताल्लुक है और क्या उम्र है और किस ये सिन्फ से ताल्लुक रखता है, उन्होंने बेदरेक फायरिंग की थी। वो एक बाग था जिसके अंदर अमृतसर के अंदर फायरिंग हुई थी। इस वक्त पूरा पाकिस्तान और पूरे पंजाब के बॉर्डर, मिसाल के तौर पर कराची में एक साहब झूठ बोल रहे थे, वो कह रहे थे जी कराची में तो कुछ भी नहीं हो रहा, कराची अंडर सीज है, 4 जिले उनके आप देख लें, लोगों के घर अंडर सीज है। एक हमारे आफ्ताब सिद्दीकी हैं, उनके घर पे खवातीन के साथ क्या सलूक हुआ, वीडियो उन्होंने, हमने मॉनिटरिंग का भी सिस्टम बनाया हुआ है, आई एम पार्ट ऑफ दैट, वो भी आप देख लें और सुन लें। तो ये दूसरा जो नतीजा इसका निकल रहा है वो ये है कि जब देखिए किसी मुल्क के ऊपर कोई दहशतगर्दी का हमला होता है तो वो स्कूल पे क्यों होता है, वो थाने पे क्यों होता है, वो अस्पताल पे क्यों होता है, वो बच्चों पे क्यों होता है। वो लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।